We are at the third stage for learning collocations and for learning idioms. अब इसमें क्या अब इससे पहले हो चुका है? You have introduced the collocations and idioms to them. You have explained those concepts to them. You have told them how to use them. You have told them how to correct them. ये सारी की सारी पहले इंट्रोडक्शन में और प्रैक्टिस में आ चुकी हुई हैं सारी की सारी चीज़. प्रोडक्शन स्टेज पे हम ये अस्यूम करते हैं कि नाउ दे हैव लर्नड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, जो कि इस केस में कॉलोकेशंस हैं और ईडियम्स हैं. लेट्स से कि हमारे पास कुछ लिस्टें हैं जो कि हम उनको सिखा चुके हैं एंड वी हैव मेड देम अंडरस्टैंड. अब उसमें आप उनको प्रोडक्शन स्टेज पे क्या कर सकते हैं? यू कैन प्रोवाइड देम द बेसिक वर्ड्स एंड यू कैन टेल देम टू मेक कॉलोकेशंस फ्रॉम देम. फॉर इंस्टेंस, लुक एट दिस वन. इसमें आप देखिए, हम अस्यूम ये करते हैं कि आपने उनको ये वर्ड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जैसे डू प्रोवाइड कर दिया है, मेक प्रोवाइड कर दिया है, हैव या टेक व्हाटएवर, और उसके साथ वो क्या कर रहे हैं? वो ये सारे के सारे कॉलोकेशंस वो उनको बना रहे हैं. देखिए, बनाएंगे वो तभी ना, दे विल बी इन अ पोजीशन टू मेक दीज कॉलोकेशंस, अगर उससे पहले उनको ये पता चल चुका है एंड इट इज़ क्लियर टू देम कि कहाँ हमने डू यूज़ करना है, कहाँ हमने मेक यूज़ करना है. जैसे वी से दैट मेक अ चॉइस, मेक अ डिसीजन. वी नेवर से दैट डू अ डिसीजन. देखिए, जब डिसीजन जब हम कर रहे होते हैं तो इनफैक्ट वो डूइंग के सेंस में होता है ना, बट वी से मेक अ डिसीजन. सो उनको ये पता होना चाहिए कि कहाँ हमने मेक यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है, तभी वो ये सारी बनाने की पोजीशन में होंगे ना. तो उनको यू कैन, दिस एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड इन द क्लासरूम, that if you give them a word and you tell them to make a list with the help of that word by using that word at the center and make collocations by using that word. इस स्टेज को भी देखिए, एक और ये है कि you could tell them to use those collocations in some composition. Let's say in some essay, in some story. मीनिंग ये एक दूसरी एक्टिविटी आ गई ना. सो इट कैन बी लिंक्ड विद द फर्स्ट वन, जहाँ के वो यूज़ कर रहे हैं सेंट्रल वर्ड को. आपने सिर्फ मेन वर्ड उनको प्रोवाइड किया है एंड दे आर यूजिंग इट एंड दे आर मेकिंग कॉलोकेशंस. एक चीज़ ये भी हो सकती है. और फिर उन्हीं को कॉलोकेशंस को जो उन्होंने बनाया है, यू टेल देम टू यूज़ इन सर्टन कंपोजिशन. इट कुड बी एन एसे, इट कुड बी अ स्टोरी, और वो उसको यूज़ कर रहे हैं जो उन्होंने बनाई हैं. एक ये भी हो सकता है. एक ये भी हो सकता है कि कॉलोकेशंस आप उनको खुद प्रोवाइड कर दें एंड टेल देम टू मेक अ कंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ दोज कॉलोकेशंस. अब वो उन कॉलोकेशंस को तभी यूज़ कर सकेंगे जबकि उनको उनका कॉन्टेक्स्ट पता होगा. अगर मेक अ डिसीजन का कॉन्टेक्स्ट उनको पता है तो ओनली देन दे विल बी एबल टू यूज़ इट अप्रोप्रिएटली एंड एक्यूरेटली. अगर उनको नहीं पता है कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है तो दे वोंट बी एबल टू यूज़ इट एट द राइट प्लेस. अब ये देखिए, जो ऊपर को आई हुई हैं कॉलोकेशंस और यहाँ पर ये कंपोजिशन में यूज़ हुई हुई हैं. सो यू कैन टेल देम टू हैव दिस एक्टिविटी. और फिर यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि चाहे आप बेशक उनको ग्रुप में करवा लीजिए, बेशक आप उनको पेयर में करवा लीजिए, दिस इज़ अप टू यू. Then there's another activity. You can tell the students to make some collocations or to pick up some collocations, or you simply give them the blanks and tell them to use these collocations. अब ये जो जितनी भी आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, आप देखिए ये क्या है, ये collocations यूज़ हुई हुई हैं. उन्होंने उसको मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करके आपको बताया है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. So you can tell your students to have this activity also, that give them the list or give them the collocations and tell them to use in the blanks or tell them to use in the sentences. It is up to you कि how you use them and how they meaning how much they are able to use it in the production activity. इस तरह की एक्टिविटीज़ को लेके आप प्रोडक्शन में उसमें वो चल सकते हैं फॉर द कॉलोकेशंस एंड फॉर द ईडियम्स. एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि प्रोडक्शन स्टेज जो होती है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ योर टीचिंग एंड ऑफ देयर लर्निंग.
अगर पिछली स्टेजेस बिल्कुल पावरफुली आगे चली हुई हैं, बड़ी इफ़ेक्टिवली आगे चली हुई हैं, इफ़ेक्टिवली कंडक्ट हुई हुई हैं अप्रोप्रिएटली, तो देन आपकी प्रोडक्शन स्टेज जो होती है वो मीनिंगफुल और फ्रूटफुल होती है. इफ़ यू हैव बीन वीक at the introduction stage, at the practice stage, the students will be simply confused and they won't be able to perform nicely and properly, या जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीछे उनकी जो बेसिस है वो उनकी स्ट्रांग रही है फॉर वन कॉन्सेप्ट और फॉर द अदर. जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट होगा उतना ही आपको वो बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल एक्यूरेटली, प्रॉपरली, इफ़ेक्टिवली वो जो पहली स्टेजेस हैं ऑन ऑफ इंट्रोडक्शन एंड ऑफ प्रैक्टिस वो आपको कंडक्ट करना पड़ेंगी. अगर उसमें आप वीक रहते हैं तो आपकी प्रोडक्शन स्टेज हमेशा वीक रहेगी. हम एक अक्सर बात कहते हैं ना कि द स्टूडेंट्स फील वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन इफ़ द बेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग. तो उसका फिर यही होता है ना कि अगर बेस आपकी जो है वो ठीक नहीं बनी हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, और बेस आपकी स्ट्रॉन्ग और साउंड नहीं है किसी में भी, तो वो आप आगे चल के आपको प्रॉब्लम होता है. इसी की एक मिनी एग्जांपल है आपकी इंट्रोडक्शन और आपकी प्रैक्टिस एंड आपकी प्रोडक्शन स्टेज. प्रोडक्शन वोंट बी इफेक्टिव एंड वोंट बी मीनिंगफुल, और उस तरह से जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह नहीं होगी इफ़ दैट द कॉन्सेप्ट हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपरली and the students have not been put into practice properly. They won't be able to perform properly when they are at the production stage. क्योंकि production stage पे remember वो quite independently काम कर रहे होते हैं. टीचर की जो काफ़ी recede कर जाता है टीचर का रोल वहाँ पर. सो वो इंडिपेंडेंटली तो वो कॉन्सेप्ट को डील ही नहीं कर सकेंगे अगर वो पिछली स्टेजेस वीक रही हैं. और जितना आपका कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट है उतना ही आपको क्लैरिफाई उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है. चूँकि कॉलोकेशंस को और ईडियम्स को हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि इट्स अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट एंड क्यों है ये भी हमें पता है. सो आपको ऑल ये जो है ना डील करने की इसमें ज़रूरत है एट द लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन, एट द लेवल ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आपकी प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से वो उसको परफॉर्म कर सकें, अच्छी तरह से वो प्रोड्यूस कर सकें, जो कि नीडेड है इस केस में.